तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? रेडी हैं मैग्नेटिज्म का आगे का लेक्चर पढ़ने के लिए? और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पढ़ चुके हैं व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। और जब वो थीटा एंगल मीन्स इट में भी 30, 45, 60 वॉटएवर किसी भी एंगल पे एंटर करता है तो उसका पाथ किस तरीके का होता है? उसका पाथ हेलिकल होता है, ये हमने पढ़ा था। और जब मैंने पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर कराया था तो सारे बच्चों को पता है कि उस समय उस पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने उसे किसी एंगल पे एंटर कराया था तो भी सारे बच्चों को पता है कि उस पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी, अभी तक जो हमने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड कि मैग्नेटिक फोर्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क। उसने कोई भी कंपोनेंट नहीं बढ़ाया था। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v cos थीटा, वो तो कांस्टेंट था ही क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं था। बट जो v sin थीटा था उसमें भी फोर्स था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो भी कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ था। तो दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं और इन कंसेप्ट को और हाई लेवल से समझते हैं, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि नाउ यू आर स्टडिंग द कोर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो अच्छे से बातों को समझना। और काफ़ी हद तक बेसिक हैं, थोड़ा सा विजुलाइजेशन इस टॉपिक में आएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यू आर रेडी टू हैंडल इट। देखो, तो अब अपने पास आ जाता है नाउ दिस इज मैग्नेटिक मिरर, ठीक? मैग्नेटिक मिरर तो मैग्नेटिक मिरर क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल कहानी ऐसे समझो कि जैसे मैग्नेटिक मिरर, अभी तुमको समझ में आएगा कि बाकी मैग्नेटिक मिरर, एक एक्चुअल में मैग्नेटिक मिरर कोई चीज़ होती नहीं है। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप किया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैग्नेटिक मिरर वाला पार्ट बोल देंगे। देखो क्या होता है। मैंने क्या किया कि मैंने एक ये लाइन खींच दी, ठीक है, और इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो इसके आगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थ्रू आउट द रीजन है और वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। और वो किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। तो अब तुम देखो कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया यहाँ से v स्पीड से, एंड दिस चार्ज इज q एंड दिस इट्स मास इज m, ठीक। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा। v क्रॉस b, फोर्स ऊपर लगा एकदम परपेंडिकुलर, v क्रॉस b ऊपर। तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से घूम के ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी ये ऐसे मूव करेगा तो इस पर हमेशा फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स ऐसे, यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स ऐसे, यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स ऐसे, यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स ऐसे। तो बस ये तो कंफर्म सबको पता है कि ऐसे एंटर करेगा तो सर्कुलर ट्रैक पे जाता है। अब सर्कुलर ट्रैक पे कब तक जाता रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि कहीं पे भी इसको भेजो, जैसे मान लो यहाँ है कहीं पे, मान लो, ठीक है, तो स्पीड तो भी चेंज नहीं होगी, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? भाई फोर्स की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बनाऊँगा तो एकदम परपेंडिकुलर वाली लाइन देखनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक, ऐसे ऐसे। तो ये रहा सेंटर, ऐसे करके, और फिर ये कंफर्म है कि ये ऐसे ही करके निकल के आएगा जैसे गया था, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स ऐसे होगा, वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसलिए हॉरिजॉन्टली गया था तो हॉरिजॉन्टल निकल के आएगा, और स्पीड भी तो कभी चेंज होती नहीं, ये सब ने सीखा। तो इस बात को हम समझ गए कि ऐसे करके सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा और सेमी सर्कल पूरा बना के घूम फिर के वापस आ जाएगा और इसका अपना काम हो गया, ठीक। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैग्नेटिक मिरर लाइक दिस, कि जैसे मिरर होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम उससे जोड़ के लिख दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर v स्पीड से जाता है तो उसकी जो इमेज होती है वो इधर v स्पीड से आती है, ठीक है। तो जैसे गया वैसे आ रहा है,
जैसे गया वैसे आ रहा है, तो कुछ उस तरीके का कंसेप्ट तो मैथमेटिकली उस चीज़ से जोड़ दिया है। तो डोंट वरी एट ऑल कि मैग्नेटिक मिरर कोई वाकई प्रैक्टिकल चीज़ है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल चीज़, दिस इज जस्ट फॉर, दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ बातें मैं पूछता हूँ। पहली बात, रेडियस, तो रेडियस निकाला जाए तो रेडियस तो वही होगा r इज इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू बी, ठीक है। किससे निकाला, एम वी स्क्वायर ओवर r इज इक्वल्स टू क्यू बी, बी से ये सबको निकालना आता है, इससे ये आ जाता है, ठीक है। ये सबको पता है भाई, जितना भी बनेगा सर्कल की रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेमी सर्कल बना है तो रेडियस तो होगी। दूसरा आया, रेडियस के बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया मैग्नेटिक फील्ड में, डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है सब कुछ, डिस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कितना आया डिस्टेंस, दिस इज पाई आर, डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट को मान लो कैपिटल डी, ये 2r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना डिस्प्लेसमेंट आया 2r हो जाएगा सीधा, रेडियस का डबल। फिर उसके बाद हम निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं छोटी छोटी, फिर हम निकालते हैं ओमेगा। तो ओमेगा तो सबको पता है, ओमेगा कितना होता है क्यू बी ओवर एम, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओमेगा सबको पता है, ये वाला अपना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको लिखने के लिए हमने बहुत सारी इक्वेशंस पहले लिख डाली हैं, ठीक है। टाइम पीरियड निकाला है, फ्रीक्वेंसी निकाली है, ओमेगा निकाला, सब कुछ तो वही रहेगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो इसलिए पूरा सर्कल नहीं बन रहा, लेकिन सर्कल का ही सेक्शन है तो ओमेगा थोड़े चेंज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, ठीक है, या ओमेगा इज इक्वल्स टू अगर तुम v ओवर r लगाओ तो तुमको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू वो रख दो, वो b से भी कट जाएगा, क्यू बी ओवर m आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अब निकालो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी वैलिड है, ठीक है। तो एंगल का वर्ड कितना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि टाइम स्पेंट, ठीक है, तो इक्वेशंस समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सी इक्वेशन लगेंगी। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी वैलिड है, टाइम दिया थीटा निकालो, थीटा दिया टाइम निकालो। तो टाइम स्पेंड कितना आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू थीटा बाय ओमेगा, थीटा कितना है पाई, ओमेगा कितना है क्यू बी ओवर एम, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर कैपिटल टी सबको याद है, कैपिटल टी कितना होता था 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो आधा टाइम पीरियड पूरे चक्कर लगाने में कैपिटल टी लगता था, टाइम स्पेंड आ गया, ओमेगा आ गया, थीटा आ गया। फिर निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी, ऐसे लिख लो, चाहे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो माइनस का आई और बीच में माइनस का साइन, एम वी प्लस का आई। पहले इनिशियल मोमेंटम इधर तो एम वी आई, फाइनल मोमेंटम इधर तो माइनस का 2 एम वी आई, दिस इज डेल्टा पी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सबको पता है 2 एम वी है, बोलो। तो चेंज इन मोमेंटम लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें फोर्स निकालते हैं, एवरेज फोर्स। तो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स कितना आएगा, एवरेज फोर्स होता है हमेशा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये न्यूटन सेकंड लॉ से आता है, ठीक है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, एवरेज है ना, तो डेल्टा पी कितना 2 एम वी और डेल्टा टी मतलब टाइम स्पेंड डेल्टा टी टी के बराबर है, ठीक है। तो वो टी अपने पास है, ठीक है, तो वो तुम वहाँ से रख दोगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इतना काम किया जा सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लो। कर लिया नोट।
ठीक है, सारे पैरामीटर्स में से कोई सा एक तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई सा एक। तो मिटा दूं, तो ये रहा मैग्नेटिक मिरर, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो तुमको तुम्हारे सामने जैसे भी क्वेश्चन आए तुम अपना कर लोगे। देखो इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है कि ज़रूरी थोड़े है कि मैं चार्ज पार्टिकल को हॉरिजेंटली एंटर कराऊं, मैं चार्ज पार्टिकल को इनसे एंटर करा देता हूं, ठीक है, ऐसे एंटर करा देता हूं अल्फा एंगल पर, ठीक है। वही चार्ज पार्टिकल क्यू मास m वाला है और v वेलोसिटी से एंटर करता है, ठीक है। और मैं मैग्नेटिक फील्ड इधर सब जगह ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इधर ले रहे हैं, कहीं भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, किधर भी हो सकता है। तो बस एक चीज़ ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इसके राइट साइड कंप्लीट थ्रू आउट द रीजन फैला हुआ है। अब तुम देखो ये कैसे करके जाएगा। देखो v क्रॉस b, अगर तुम ध्यान से देखो तो v क्रॉस b ऐसे करके लगेगा ना, v क्रॉस b। तो मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाओ तो इधर आएगा फोर्स, भाई फोर्स की डायरेक्शन तो ये होगी कि नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्योंकि ये पता है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर बोथ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो बनेगा ही क्योंकि वो तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन, लेकिन वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाओ तो बहुत आसान है। इसलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि तुमको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। तो क्या सोचोगे कि v क्रॉस b सीधे ऐसे, v क्रॉस b तो सीधी परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई और इधर कहीं फोर्स होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसका डायग्राम बनाने के लिए इधर साइड में बना लो, ठीक है। तो साइड में अगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसे और ये बनेगा सेंटर पूरे सर्कल का, और पूरा सर्कल तो बन नहीं पाएगा, पूरा सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इधर तो है नहीं, इसी साइड तो है केवल, तो पूरा सर्कल नहीं बनेगा, ये वाला सेक्शन बनेगा, ये वाला केवल, ठीक है। तो डायग्राम इसे देख के बना लोगे, ये ऐसे करके एंटर किया और ऐसे करके बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे एंटर किया तो कहने का मतलब ये एंगल अल्फा था, ठीक। तो इसका जब ये बाहर निकलेगा ऐसे, देखो ध्यान से, तो जब बाहर निकलेगा तो इसका ये वाला जो वर्टिकल वाली लाइन ये एंगल सेम अल्फा होगा, ठीक है। कैसे होगा वो धीरे धीरे अभी तुमको समझ आ जाए, पहले डायग्राम बना लो। देखो डायग्राम बनाया, डायग्राम आया ऐसे, ऐसे बना। डायग्राम बनाने का तरीका है तो एक बार समझ लो, जैसे मैं बना रहा हूँ फिर वैसे ही बना देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें इसके बाद में समझ में आती ही हैं, ठीक है। तो डायग्राम सही बनेगा तो अच्छे समझ आएगा। तो डायग्राम पहले वैसे बना लो, वैसे बनाओ तो उसमें वो वाला सेक्शन है कि ये वाली अपनी लाइन है, इसके इधर वाला डायग्राम बनेगा केवल, ठीक है। और पूरा करोगे तो इधर वाला है नहीं, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता तो पूरा लूप बन जाता है ऐसे, सही है। तो कहने का मतलब ये बना सेंटर और ये ऐसे घूम के आ गया, ऐसे घूम के आया, ठीक है, ऐसे घूम के आया, ऐसे घूम के आया और ऐसे करके इस पॉइंट पे ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो एक बात तो कन्फर्म है कि अगर v स्पीड से एंटर किया तो v स्पीड से निकलेगा। v स्पीड से क्यों निकलेगा, क्योंकि v स्पीड से इसलिए निकलेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क डन नहीं करता तो स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी ऐसे, फोर्स तो इधर ही रहेगा, तो ये पूरा एंगल 90 हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया 90, ठीक। तो अगर ये पूरा एंगल 90 हो गया, ये वाला ये रेडियस वाली लाइन, ये वेलोसिटी वाली लाइन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कहने का मतलब ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ठीक है। ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये भी अल्फा, ठीक है। तो एंगल वही आएगा, ठीक है, वो सब एंगल तुम देख लोगे, ठीक है। ये अल्फा वर्टिकल से आया है, जैसे वो एंटर किया है, तो वर्टिकल से जब बाहर निकलेगा तो वो एंगल भी बराबर ही होगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, अगर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, ठीक है। और ये एकदम जैसे ऊपर वाला पार्ट वैसे ही इस लाइन के नीचे वाला पार्ट, तो ये भी अल्फा, ठीक है।
ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये 90 अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, ठीक। ये सब कुछ बात बन जाएगी। अब इसमें भी अगर निकालना है तो कुछ पैरामीटर उसी तरीके के हैं, वो निकाल लो, ठीक है। तो डायग्राम सही से बने तो इसमें क्या आएगा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू तो वही रहेगा क्यू बी ओवर एम, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस वही रहेगी आर इज इक्वल्स टू एम बी ओवर क्यू बी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो भी सर्कुलर ट्रैक बना जितना तो उसकी रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ डिस्टेंस कितना होगा तो तुम कहोगे डिस्टेंस ये है, ठीक है। डिस्टेंस ये है, ये तो डिस्टेंस ये आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ कितना होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। तो एंगल तुम्हारे सामने कितना एंगल उसमें रोटेट किया, 2 अल्फ़ा। आर्क लेंथ वो डिस्टेंस बनेगा, रेडियस कितना r, तो d इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा r, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा भाई, डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ये सीधी लाइन, ठीक है। तो ये r है और हमको ये चाहिए तो ये r साइन थीटा, मतलब r साइन अल्फ़ा, तो ये भी r साइन अल्फ़ा। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सीधी लाइन, तो ये r है तो ये अल्फ़ा, तो ये इसका साइन कंपोनेंट, तो डबल कर दो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन अल्फ़ा। आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सही है। डिस्प्लेसमेंट लिखने में किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। डिस्टेंस लिखने के लिए आर्क लेंथ लिखना है, और आर्क तुमको याद है एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, तो आर्क लेंथ आ जाएगा कि ये आर्क लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, किसी को ये फार्मूले में किसी कोई दिक्कत तो नहीं, अगर मान लो 60 डिग्री एंगल कवर करता, ठीक है, तो 60 डिग्री को π/3 लिखता, आर्क कितना आता, एक्चुअल में आर्क कितना आता, आर्क आता 2πr डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 60 डिग्री 360 का 1/6 है, तो 360 कवर करे तो 2πr कवर करे, तो यूनिट में 2πr डिवाइडेड बाय 2π, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आर्क ओवर रेडियस, तो आर्क कितना आएगा π/3 इंटू आर, तो वही है सिंपल, एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अगर तुम इसमें चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अब तो तुम समझ गए होगे। अगर तुम चेंज इन वेलोसिटी लिखो डेल्टा वी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, इनिशियल फाइनल वाली इधर है तो एक कंपोनेंट इधर दूसरा नीचे, इसका एक कंपोनेंट इधर दूसरा इधर, तो कहने का मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट वो तो चेंज होगा नहीं, वही वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो चेंज होगा नहीं। ये तो अल्फ़ा यही है, सॉरी ये अल्फ़ा ये है, ये ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा तो ये है, ठीक है। तो वी कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे वी कॉस अल्फ़ा वो तो चेंज हुआ नहीं, कौन चेंज हुआ, तो माइनस का वी साइन अल्फ़ा आई, या ऐसे लिख लो माइनस आई ऐसे, और माइनस का वी साइन अल्फ़ा और प्लस आई, तो आया माइनस का 2v साइन अल्फ़ा आई, समझ गए ना। अब तुमको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला कंपोनेंट वी कॉस अल्फ़ा ये ऐसे ही रहेगा वी कॉस अल्फ़ा, तो जिसमें चेंज नहीं आया वो लिखने की कोई ज़रूरत थोड़े। इसका पहले ये कंपोनेंट वी साइन अल्फ़ा, ये वाला कंपोनेंट वी साइन अल्फ़ा, तो पहले प्लस वाला तो वी साइन अल्फ़ा आई आया, बाद में इधर आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी साइन अल्फ़ा माइनस आई, तो ऐड हो गया। तो वो बेसिक है बिल्कुल, ये तुमने 2 डायमेंशन में बेसिक सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा वी निकाल सकते हो, ऐसे ही डेल्टा पी निकाल सकते हो, तुम एवरेज फोर्स निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ निकाल सकते हो, इसको अभी नोट कर लो। देखो मिटा देते, तो जो भी पैरामीटर पूछा जाए वो बिल्कुल बेसिक थ्योरी से देखते हुए निकाल लो, ठीक है। 2 डायमेंशन के कंसेप्ट, सर्कुलर के कंसेप्ट लग रहे हैं, कुछ नहीं है। अब तो बेसिक तुम्हें याद है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट लगेंगे, 2 डायमेंशन के बेसिक कंसेप्ट लग सकते हैं, बाकी कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं और देखो कहानी को, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ ये है, ठीक है, तीसरा केस देखते हैं,
और मान लो ऐसे करके पार्टिकल को मैंने एंटर कराया, ठीक है, v वेलोसिटी से q m, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड वही थ्रू आउट है, इधर तो किधर है, ठीक है, अंदर की तरफ। ये बार बार सब जगह बनाने से बढ़िया कि एक जगह बना देता हूँ, ठीक है, थ्रू आउट। थ्रू आउट द रीजन, ठीक। अब तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो v क्रॉस भी फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा तो सेंटर तो इधर आ जाएगा, कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से समझने के लिए डायग्राम कैसे बनेगा तो वो बना लो, ऐसे बनेगा, देखो ऐसे एंटर किया तो इसका सेंटर इधर कहीं, ये सेंटर तो इधर कहीं है, ये है सेंटर, तो ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे करके यहाँ से निकल आएगा, यहाँ पे ऐसे करके तो v से ही निकलेगा। तो कहने का मतलब अब ये वाला पार्ट पूरा घूम के आया, इधर वाला डायग्राम उस लाइन के उधर वाला बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो ये अगर देखा जाए ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, समझे डायग्राम, और ये यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि अगर मान लो ये अल्फा एंगल पे एंटर करता है तो ये रहा सेंटर, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो v से एंटर किया तो v से बाहर निकलेगा सेंटर, इसकी रेडियस r, ठीक। अब तुमको तो पता है कि अगर मैं ये लाइन बनाऊँ, ये अल्फ़ा तो ये लाइन और ये रेडियस परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वाली लाइन और रेडियस परपेंडिकुलर, तो अल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, ठीक है। तो ये ऐसे करके, ठीक। तो कहने का मतलब ये अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, तो ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, कुछ भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना आएगा, अल्फ़ा, ये एंगल कितना आएगा, अल्फ़ा, ठीक है। तो कितने एंगल पे बाहर निकलेगा वो हमको दिख गया, सही है। तो अब देखते हैं इसमें भी वही सब कुछ। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो r इज इक्वल टू वही एम वी ओवर क्यू बी आएगा। अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो क्यू बी ओवर एम आएगा। अगर मैं एंगल रोटेटेड की बात करूं, एंगल रोटेटेड, तो एंगल रोटेटेड ये है पूरा, दिस इज, ठीक है। तो एंगल रोटेटेड दिख रहा है, एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड कितना आया, दिस इज 2 पाई माइनस 2 अल्फा। भाई पूरा कितना है 2 पाई, पूरा सर्कल कितना 2 पाई, तो ये रोटेट किया तो 2 पाई में से ये कम कर दो, 2 पाई में से ये कम हुआ, इतना घूम गया पूरा ऐसे, यहाँ से जाने में ऐसे जाने में यही एंगल तो घूमा, तो ये एंगल 2 पाई बेस 2 अल्फा कम कर दिया, ठीक है। या फिर 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ टाइम स्पेंट, टाइम स्पेंट क्या लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो टाइम इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा, सबको पता है, थीटा भी पता है और ओमेगा भी पता है, सब कुछ पता है। तो वो रख दोगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर ली जाए, अगर मैं तुमसे कहूँ डिस्टेंस कितना, तो तुम कहोगे डिस्टेंस वो पूरा, तो मैंने कहा था एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस से, तो एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, रेडियस आर, तो आर्क लेंथ ही डिस्टेंस है और वो हो जाएगा थीटा 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आर, सब कुछ वैल्यू पता। फिर उसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी करके दिखा दो, डिस्प्लेसमेंट वो वाली लाइन, तो ये आर, आर का फिर से वही साइन, तो 2r साइन अल्फ़ा, ठीक है। दिस इज आर, तो आर का साइन, साइन यहाँ से यहाँ जाने में ये लाइन हुई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 2r साइन अल्फ़ा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स, वो सब निकालने में कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। तो मैं तुमसे कहूँ ये बहुत आसान है बिल्कुल, इसलिए मैं सारे केसेस करा रहा हूँ, वरना कोई एक कराते और बाकी तो क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो सारे केसेस को हाईलाइट कर दिया है, तो मिटा देते हैं।
एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें क्या है कि देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, दिस इज Q M V, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ तक है मान लो, ठीक है, दिस इन डिस्टेंस D, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जाता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो सबको पता है वेलोसिटी इधर, तो फोर्स इधर, तो सेंटर इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। लाइन अलग अलग दिख रही है, फिर से बना ले रहे हैं। ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये तुमको अलग दिखे बिल्कुल, ये है D और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके निकलता है और ये रहा ये, और ये भी वेलोसिटी से ही निकलेगा और ये एंगल थीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। मतलब जैसे जा रहा था थीटा एंगल बेंड हो गया, ठीक। तो पहले ये दिया, पहले दिया कि D इज इक्वल्स टू mv/qb, दूसरा D इज इक्वल्स टू mv/2qb, तीसरा D इज इक्वल्स टू 2mv/qb। तो फाइंड डेविएशन या फिर डिफ्लेक्शन इन ईच केस, ठीक है। अब वो हर एक केस में कितना वो बेंड हो जाए, कितना घूम जाएगा, वही तुमको बताना है। तो देखो समझते हैं, इसको समझने के लिए एक काम करो, इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करो। देखो ये सबको पता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये सेंटर C P, ये मान लो Q, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQC में। तो अगर ये थीटा, तो ये 90 थीटा, तो ये थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा, ठीक है, दिस विल बी थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब D/R, R रेडियस से D डिस्टेंस वो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू D/R, साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा क्या है, D/R, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो D ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू R होगा। तो अगर D लेस देन इक्वल्स टू R है तो उस केस में ये वैलिड है, तब ये इक्वेशन वैलिड है। हम कहेंगे हियर इक्वेशन 1 इज वैलिड, ठीक है। और ये तो हो गया पहला केस। अगर, ठीक है, सॉल्यूशन बना रहे हैं और काम की बात समझ रहे हैं, यहाँ से याद रखोगे हमेशा, इफ D इज ग्रेटर देन R हो गया देन साइन थीटा इज इक्वल टू D/R नॉट वैलिड, ठीक है। तो फिर थीटा इज इक्वल टू पाई ही होगा, ठीक है। अदरवाइज इस इक्वेशन से आएगा, अगर D ज़्यादा हो गया तो इस इक्वेशन से क्या मतलब सीधे पाई आ जाएगा। कैसे, तो देखो पहला केस ले लेते हैं। पहला केस क्या था, ठीक है, ये तो याद रखोगे, ये एनालिसिस है। पहला केस क्या था, D, तो D R इज इक्वल टू mv/qb होता है। तो पहले केस में कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, वैलिड है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 या फिर π/2, ठीक। तो इसमें ऐसे करके जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके ये कितना घूमा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। दूसरे केस में भी DR से कम है, DR से कम है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऐसे करके होगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है ना।
तो ये कुछ ऐसे करके, तो ये थीटा होगा, सही है। और तीसरे केस में, तीसरा केस अलग है, उसमें डी ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट कह देंगे, तो केस ऐसे बने, थीटा इक्वल्स टू पाई आ जाएगा, तो इसमें केस ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके घूम के बाहर आ जाएगा, समझ गए। तो ये वो तीनों केस, कब वो वाली इक्वेशन लगाओगे साइन थीटा से, कब ये वाली डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। तो वो केसेस तुमको पता है, अच्छे से मैंने बता दिया, बिल्कुल। जब भी डी आर के बराबर होगा, आर सबको पता है एम बी ओवर क्यू बी होता है, अगर डी इसके बराबर या इससे छोटा है, आर के बराबर है या आर से छोटा है तो ये लगाओ, बड़ा है तो डायरेक्ट पाई लिखो, ठीक है। मिटा दूं, देखो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस पर ध्यान देना। देखो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अंदर की तरफ है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन इनवर्ड, ठीक है, हर जगह है। अब सुनो, अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है अंदर की तरफ, तो दो तरीके के चार्ज पार्टिकल लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एक ले रहे हैं पॉजिटिव और एक बिल्कुल वैसा ही नेगेटिव। एक पॉजिटिव, एक उसी तरीके का एकदम नेगेटिव। देखो एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये इधर एंटर करता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, अब कोई आधे रीजन में नहीं है, हर जगह है, ठीक है। ये ऐसे एंटर करता है v स्पीड से, ठीक। एक और है चार्ज पार्टिकल यहाँ, वो इधर एंटर करता है v स्पीड से, लेकिन वो -q है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, ये मिटा दे रहे हैं पूरे, उसमें क्या भरना बोर्ड में। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड v so that they will not collide, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी, d, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मैक्सिमम v की वैल्यू बताओ जिससे वो कोलाइड ना करें। तो एक बात समझने की कोशिश करो, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो ये ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस पे फोर्स किधर लगेगा भाई, v क्रॉस b, नीचे लगना चाहिए, पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव है तो ऊपर लग जाएगा, तो ये भी ऐसे 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 करके घूम के ऐसे, तो यहाँ टकरा सकते हैं ये, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि टकराए ना बिल्कुल, तो उसका ध्यान रखना है। तो उसको ध्यान रखने के लिए ये मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे डायग्राम बने, डायग्राम इनका ऐसे बने, ऐसे डायग्राम बने ऐसे, ये यहाँ से चले v स्पीड से, ये यहाँ से चले v स्पीड से, इनके बीच की डिस्टेंस d हो, और ये यहाँ से टच करके निकल जाए जस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो मैं कहूँ कि इसकी जो मैक्सिमम रेडियस हो r इक्वल्स टू mv ओवर qb, r मैक्स वो कितनी हो d/2, ठीक है। r इक्वल्स टू ऐसे लिख लो, r इक्वल्स टू mv ओवर qb होता है, तो r मैक्स इक्वल्स टू mv मैक्स ओवर qb, वो किसके बराबर हो, d/2 के, d/2 के हो तो जस्ट टच करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो v मैक्स कितना आ गया, v मैक्स आया qbd ओवर 2m। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैक्सिमम स्पीड आ गई, कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो प्रोजेक्ट किए जाएं जिससे कि वो ना टकराएं। तो वो तुम्हें ज्योमेट्री दिखनी चाहिए कि वो अपना जो सर्कल बनाए वो ऐसे, ये बनाए ऐसे, तो यहाँ पे ये टकरा सकते हैं। अगर रेडियस ज़्यादा हुई तो जस्ट टच करके निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब रेडियस अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसकी रेडियस भी d/2 हो, तो इसकी रेडियस, तो इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो ये नहीं टकरा सकते, ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन
क्वेश्चन समझ गए? डी बीच की डिस्टेंस थी, क्यू वी और ये। अब सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट है कि अगर इफ v इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2 तो है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। अगर जो मैक्सिमम स्पीड आई है उसकी आधी स्पीड से प्रोजेक्ट किए जाएं, ठीक है। इफ़ v इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2 देन मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर देखो स्पीड अगर कम करोगे तो रेडियस कम हो जाएगी, तो रेडियस कम हो जाएगी तो कुछ कहानी ऐसे बनेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से चला ये, यहाँ से चला ये, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी d। अब देखो स्पीड आधी तो रेडियस आधी, तो ये जो रेडियस बनी पहले कितनी थी d/2, अब कितनी हो जाएगी रेडियस, तो रेडियस आ जाएगी d/4, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस जब ये यहाँ पे होंगे, भाई ये घूम के यहाँ पहुँचेगा, ये घूम के यहाँ पहुँचेगा, दिस इज d मिनिमम। और जब ये घूम के यहाँ पहुँच जाए, ये घूम के यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज मैक्सिमम, दिस इज डी मैक्सिमम, ठीक है। डी मैक्सिमम कौन सी आ जाएगी, दिख रही है, जब ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू कितना होगा d/4, क्योंकि अगर मैक्सिमम स्पीड ये थी तो उसकी आधी कर दो तो 1/4 लगेगा, तो यहाँ 1/4 लगाओगे तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा, तो यहाँ से d/4 आ जाएगा। इस केस में सीधे पता है कि इस केस में कितना था d/2 था, तो स्पीड आधी हो गई तो रेडियस d/4 के बराबर हो जाएगी, तो रेडियस आ गई d/4, तो d मैक्स कितना आया, d मैक्स आया दिस इज d प्लस, ऐसे लिख लो, दिस इज d प्लस मैक्सिमम कितना आ गया d प्लस d/4 प्लस d/4, ठीक है ना। तो d/2 तो 3d/2 और d मिनिमम कितना आया, ये आया, ठीक है। तो ये पूरा कितना d माइनस d/2, तो आ गया d/2, सही है, क्लियर। रेडियस ये देख लो। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुमसे कहूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ v इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ v मैक्स देन path of particle if they collide inelastically, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होल में, कि अगर कहा जा रहा है कि अगर मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दो, वो भी डबल, तो उस केस में वो टकराएंगे, और टकराते कैसे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो उनका पाथ कैसा होगा। तो देखो एक बात को समझो, तब अगर देखो एक बात तो कन्फर्म है कि अगर तुम स्पीड मैक्सिमम वाले की डबल दोगे, तो पहले तो डायग्राम ये वाला बन रहा था, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल टच करने वाला, ठीक है, ये बन रहा था, तो ये सबको पता था, ये क्या था d और ये r था, r इज इक्वल्स टू d/2, ठीक है। ये था केस मैक्सिमम वाला, ठीक है। इफ इसमें था v इज इक्वल्स टू क्या था, v मैक्सिमम, ठीक है। अब है इफ v इज इक्वल्स टू
2 टाइम ऑफ वी मैक्सिमम, तो रेडियस हो जाएगी डी के बराबर। भाई रेडियस डबल हो जाएगी ना, ये रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम बी ओवर क्यू बी, ठीक है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है ना, तो स्पीड डबल करोगे तो रेडियस डबल हो जाएगी, मतलब रेडियस हो जाएगी डी। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, और बना ले रहे हैं, सही से बना ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये बनेगी रेडियस, मतलब ये है, दिस इज टी। तो ये ऐसे यहाँ से चलेगा पार्टिकल, तो यहाँ जाके टकराएगा, ठीक है। और ये यहाँ से चलेगा ऐसे, इसको तो मिटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ बनाते हैं। तो देखो इस पॉइंट की बात कर ले रहे हैं, ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, अब यहाँ पहुँचे, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी ऐसे, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक। अब इसको देखो ध्यान से कि अगर देखा जाए, और ये वर्टिकल वाली लाइन भी बना लो, ठीक, वर्टिकल वाली लाइन भी बना ली, तो सिंपल है कि ये यहाँ से गया तो इसका एंगल कितना हो गया, थीटा। सिमिलर इसका एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो सिंपल है कि ऊपर इसका कंपोनेंट, ऊपर इसका कंपोनेंट, ये वाला इधर वाला, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आया ऊपर की तरफ, ये आया, इसका आया वी साइन थीटा एक का, और दूसरे का भी आया वी साइन थीटा, ठीक है। और इधर इधर एक आया वी कॉस थीटा, दूसरे का इधर आया वी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो पार्टिकल विल गो अपवर्ड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी होगी, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्यों, मोमेंटम कंजर्वेशन से, मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दो भाई, ये तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कहूँगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल टकराने से जस्ट पहले इनिशियल कितना होगा, 2mv साइन थीटा, एक का mv साइन थीटा, दूसरे का भी mv साइन थीटा, और बाद में दोनों जुड़ गए, कंबाइन हो गए, तो 2m इंटू वी, तो 2m से 2m कट गया, तो v इज इक्वल टू v, मतलब v डैश कह दो, v डैश इज इक्वल टू v साइन थीटा। और ये किधर है v साइन थीटा, ऊपर की तरफ। फिर वो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएंगे, और कितनी स्पीड से जाएंगे, v साइन थीटा से, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है, ठीक है। देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से। समझ गए हो, समझ गए हो तो मिटा देते हैं, मिटा दूं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन ये है, ये लाइन, ये लाइन, ये चार्ज पार्टिकल Q और M, मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस रीजन में, ठीक है। ये वाली लाइन 30 डिग्री के एंगल पे है, और इस रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज थ्रू आउट, मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल। अब क्वेश्चन ये है कि तुम बताओ कितनी देर लगेगी इसे घूमने में इसके अंदर,
कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। वेलोसिटी व्हेन कम्स आउट, दूसरा टाइम स्पेंट, इसमें कितना टाइम स्पेंड किया, और तीसरा है डिस्टेंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, बहुत हैं 3 क्वेश्चन। ठीक, तो ये ज़्यादा जगह ले रहा है तो इधर से मिटा दे रहे हैं ऐसे। ठीक, अब इस बात को समझो कि इसको कैसे देखा जाए। तो देखो ऐसे देखते हैं कि ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक, और ये ऐसे करके गया। अब देखो इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स तो इधर लगेगा भाई, वेलोसिटी तो इधर है ना, तो v क्रॉस b, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स ऊपर लगा, तो फोर्स ऐसे लगा तो ये ऐसे घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, तो ये घूमते घूमते, अब ये एक बात कन्फर्म है। ठीक, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो फोर्स तो इधर ही रहेगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहानी हो ऐसे, ऐसे कुछ। डायग्राम बहुत समझ के बनाना है और बहुत आसान है अगर तुम सीख गए तो। ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छा बना लिया जाए, लाइक दिस, जिससे 90 डिग्री दिखे। ठीक है, ऐसे घूम के आएगा और ऐसे बाहर निकलेगा, जहाँ से बाहर निकलेगा वहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बनाया। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो फिर तो ऐसे वाली लाइन ये बनेगी, और यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा और ऐसे बाहर निकलेगा, तो फिर क्या हुआ, ये 90 दिखेगा ही नहीं। तो ज्योमेट्री वैसी बननी चाहिए ना एक्चुअल में जैसा होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा ये 90 दिख रहा है, तो जहाँ 90 दिखेगा मैंने सोच समझ के वहाँ पर डायग्राम बना दिया। तुम भी वो सोच समझ के बनाओगे तब सही बनेगा, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं कि रैंडमली ऐसे कैसे डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो अब एक बात को समझते हैं। देखो ये एंगल 30 दिया है, ये एंगल 30 दिया, तो ये 60 हो गया। अब एक बात समझो, ये भी रेडियस r और ये भी रेडियस r, भाई ये तो सर्किल का पार्ट बनेगा ना, तो सर्किल का, अब तुम देखो ये ऐसे है, तो एक तरीके से ये तो सर्किल का पार्ट है, तो ये रेडियस r, ये रेडियस r, तो इनको मिलाओ तो ये एंगल तो बराबर आ जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये 30 तो ये 60, ठीक है, समझते रहे ना, ये 60 तो ये भी 60, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस तो ये एंगल बराबर, तो वो भी 60 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी तो मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल वाली बना लो ऐसे, ठीक है, एंगल जज कर लेना बस। ठीक, अब तुम देखो ध्यान से कि ये एंगल कितना है, ये 30 है। ठीक है, इसको देख लो यहाँ से, ये वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो डॉटेड वाली रेडियस वाली लाइन उधर से आ रही है। ठीक है, ये बना दिया आगे की तरफ। ठीक है, तो अब तुम एक बात को समझो कि ये 60, ये 90, तो ये 30, कितना 30। तो अब तुम देखो एक्चुअल में ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाने लगा, तो कितना घूम गया वो, कितना एंगल रोटेट हुआ, 60। ठीक है, तो वो कहीं से भी निकाल सकते हो, वो 60 ये थे तो ये भी 60 था, तो जितना एंगल ये आता है वही एंगल रोटेटेड आता है। और वो यहाँ से भी देख लिया कि एक्चुअल में पहले ऐसे मूव कर रहा था, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन अब ऐसे मूव कर रहा है, तो इस लाइन से कितना घूम गया, 60। ठीक है, कैसे आया, ये दोनों 60 आए थे, ये 30 था, ये 30 था, तो ये 30 था, ये 60 था, ये 90 था, तो ये 30 था, ये 60 हो गया। ठीक, तो कितना एंगल रोटेट हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो मिल गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 π/3, और ओमेगा होता है QB/m। ओमेगा में किसी को कोई दिक्कत ना हो, टाइम स्पेंड आ गया, तो πm/3 QB। टाइम स्पेंड मिल गया, टाइम स्पेंड मिल गया। देखो अब टाइम स्पेंड अगर मिल गया तो अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी भी निकाल लेंगे इसके बाद। तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस है एक्चुअल में ये वाली, तो मैंने कहा था एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस से, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। ठीक है, एंगल कितना,
एंगल है π/3 और रेडियस कितना mv/qb, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस भी मिल गया और तीसरा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वेलोसिटी कितना आएगा, तो वेलोसिटी लिखना बहुत आसान है। वेलोसिटी देखो ये और ये, तो इसका मुझको कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो इसको बना लेता हूँ सीधे। ये एंगल कितना है 60, v से निकला, ये v cos 60 और ये v sin 60। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू v cos 60 मतलब 1/2 i प्लस v √3/2 j, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। देखो ध्यान से, आई बात समझ कैसे करके लिख रहे हैं, देखो जल्दी से। समझ गए, ठीक है। ये एंगल निकालना, बस समझदारी से एंगल निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाता हूँ और आगे का क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये मान लो ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये कोई पॉइंट, ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, B0 और ये जो डिस्टेंस है दैट x इज इक्वल्स टू √3/2 mv/qb दे दी। और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है Q and M, सही। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। फाइंड आउट, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कि फाइंड आउट एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान, बट समझने हैं, ध्यान से समझोगे तो बात बनेगी। फाइंड आउट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन दैट इज ऐसे होता है t इज इक्वल टू 2πm/qb, तो π/3 m/qb। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि इतने टाइम पे। अब तुम सोचोगे ये क्या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट दे दिया। ये मैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट के क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से समझो कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज ग्रेटर देन दिस टाइम, ठीक है। तो अभी तुमको कोई आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या कहानी चल रही, लेकिन आइडिया धीरे धीरे लगेगा। सब्र करो, समझो। देखो कैसे, सबसे पहले एक बात को ऐसे समझो कि अगर मान लो तुम इसको ऐसे देखो, ठीक, ऐसे, अब ये ऐसे करके घूम के ऐसे कहीं पहुंचेगा, ये सेंटर बनेगा और सेंटर के करस्पॉन्डिंग ये दोनों रेडियस बन जाएंगी, ठीक। और ये यहाँ से ऐसे करके एंटर करके मतलब बाहर निकल जाएगा। अब ये V हो जाएगा, ठीक। अब तुम इस बात को समझो कि अगर ये D है और D तुमको दिया है, ठीक है, X, तो एक बात कन्फर्म है कि ये जो R है दिस इज लेस देन दिस X इज लेस देन R। यहाँ पे X इज लेस देन R है, तो साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज x/r, तो कितना आ गया √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब π/3। ये वाला एंगल कितना आ गया π/3। एंगल मिल गया। अब अगर एंगल मिल गया तो अब तुम एक बात सोचो
यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा, ठीक है। तो टाइम टू रोटेट, टाइम टू, ये ले लो ए बी, टाइम ए टू बी, टाइम कितना लगता है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी से, तो टी इज इक्वल्स टू थीटा पाई बाय 3 और ओमेगा होगा क्यू बी ओवर एम से। यहाँ तक पहुँचने में टाइम इतना लगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जब टाइम इससे ज़्यादा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। तो एक बात सुनो, इतने टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है डी के बराबर, उतने टाइम में एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ गया तो एक्स डायरेक्शन में तो इतना ही चला, तो एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट तो ये रहा, एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट इतने टाइम में। लेकिन इतने टाइम में नहीं पूछा, इससे ज़्यादा में पूछा, ठीक है। कौन से क्वेश्चन कैसे आंसर देना उस बात को समझो। तो मैं कहता हूँ कि अगर देखा जाए इसको, तो अब इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो ये स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट चला जाएगा, तो ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक तो है ही है, फिर इसके आगे ये, तो अगर मैं कहूँ टी टाइम, तो इस बात को समझो कि अगर मैं कहूँ ये मान लो यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड और यहाँ से मैं 5 से ज़्यादा ले रहा हूँ, मान लो मैं 8 सेकेंड के लिए निकाल रहा हूँ, कितने के लिए, 8 सेकेंड, मैं इसको मान ले रहा हूँ ये 5 है, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो 5 सेकंड में तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 5 सेकंड में तो इतना चला एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब 3 और चाहिए, 8 में निकालना, 3 में इतना चला तो एक्स डायरेक्शन में इतना चला, तो ये v स्पीड से चल रहा है, तो ये एंगल सबको पता है, ये 60 है, अरे यही वाला 60, तो ये 60 होता है, तो 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, ठीक है, दिस इज v cos 60 वेलोसिटी। तो ये x कितना आ जाएगा, ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा x ये आ जाएगा इतना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में जो भी स्पीड है, अब कोई फोर्स नहीं है, v cos थीटा इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा इधर, तो इतना ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। तो ये जनरल कर लो। वैसे तो टाइम कितना आया टोटल, यहाँ से यहाँ तक मैंने 8 सेकेंड बोला, तो उसमें से 5 करो कम, तो 3 सेकेंड के लिए चलेगा। तो कहने का मतलब टोटल टाइम टी में से कितना कम कर दो, टी में से, भाई टोटल टाइम टी तो यहाँ तक का हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का टी, उसमें से ये वाला टाइम कम करो, ये वाला टाइम कितना है 5, 8 में से 5 कम किया तो ये आ गया 3, तो ऐसे ही टोटल टी है, इसमें से ये वाला टाइम कम करो, ये वाला टाइम ये है, ठीक है। तो ये वाला टाइम टी माइनस पाई बाय 3 एम ओवर क्यू बी, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, इसको तुम कुछ एक्स नॉट लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला था √3/2 एम वी ओवर क्यू बी प्लस v/2 cos थीटा cos 60 1/2 t माइनस पाई एम ओवर 3 क्यू बी। हाँ, आई कुछ बात समझ, जो कहानी सुनाई इतनी लंबी चौड़ी, देखो जल्दी से और नोट कर लो इमीडिएट। कर लिया? फिर से बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बता दूं, फिर से देख लो। चलो देखो, यहाँ से पहुँचा यहाँ, इतने मैग्नेटिक फील्ड तो इतने में घूमेगा, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फिर सीधा जाने लगेगा, जो भी इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमको पता करना है, तो कहने वाले ये वाला ये तो दिया है, तो हमने कहा कि भाई ये जो है दिस इज़ लेस देन आर, लेस देन रेडियस है, डेटा दिया है देख लोगे, तो वो साइन थीटा ये वाली इक्वेशन लग जाएगी, तो √3/2 तो थीटा आ जाएगा, थीटा आ गया 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से लगाओ तो टाइम आ जाएगा। अब टाइम कहा इससे ज़्यादा, तो मैंने इसको मान लिया 5, तो मैंने कहा चलो 5 से ज़्यादा के लिए निकालते हैं, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, तो 8 के लिए निकालते हैं। तो पता है 5 के लिए ऐसे चला 3 सेकेंड ऐसे चलेगा, 5 के लिए ऐसे चला 3 सेकेंड सीधा चलेगा। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड v है, वो तो v ही रही, उसका ये कंपोनेंट निकालो, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की बात की गई, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये एंगल थीटा मिल जाएगा, ये वाला 60 होता है तो ये वाला भी आ जाएगा 60,
तो ये v cos 60 हो जाएगा, v cos 60। अब x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है तो इतना यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो वो टाइम कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये 8 में से इतना 5 कम करो तो ये आएगा। तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक टोटल t, उसमें से ये वाला कम करो तो t में से ये कम करो, तो ये बाकी टाइम लिखने का तरीका ये है, क्योंकि हम केवल इतने टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ से करते तो सीधे t है, लेकिन हम तो इतने की बात कर रहे हैं ना, इतने की अलग बात कर रहे हैं, इतने की अलग बात कर रहे हैं। इतने की अलग बात ये हो गई, और इतने की अलग बात में मुझे डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दी थी, वो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी। समझ गए? और देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, और जो काम दिया उसे ईमानदारी से करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू।